जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है फिफ्थ चैप्टर अपना चल रहा है और फिफ्थ चैप्टर में अपना 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। आज 5.1 को फिनिश अपन कर देंगे। तो देखिए क्या है इसमें 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ गया, फॉर द फॉलोइंग एपीज, यानी आपको पता है नीचे बोल रखा है वो एपी है, नीचे उसने बोल दिया कि वो एपी है। अब एपी है तो सीधी सी बात है फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस सेम है सभी का। राइट द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म बताना है एंड कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। सिर्फ इतना सा करना और कुछ नहीं करना, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। आपके पास एपी क्या है, 3 1 -1 एंड -1 और -3, ये एपी में है। ये फर्स्ट है, सेकंड पार्ट भी लिख देता हूँ यहीं पर। माइन आपकी स्क्रीन पे वैसे क्वेश्चन आ गया होगा, ये आपका सेकंड पार्ट है। ओके, आपको इसके अंदर फर्स्ट टर्म बताना है और एपी वो सॉरी कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म आपका स्टार्टिंग वाला टर्म ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए, ये आपका आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस और बताना है, कॉमन डिफरेंस तो पहले क्या, कॉमन डिफरेंस बताने के बजाय मैं पहले क्या करता हूँ, A2 माइनस में A1 निकाल लूँ। A2 माइनस A1, A1 A2 क्या है 1 है और A1 क्या है तो सॉरी 3 है, माइनस का 2 आएगा। मैं A3 माइनस में A2 निकाल लूँ। A3 क्या है, A3 -1 है और A2 क्या है 1 है, माइनस तो इस क्वेश्चन का है और 1। ठीक है, तो माइनस का 2। A4 माइनस में A3 निकाल सकता हूँ। A4 क्या है, A4 माइनस में A3, A4 क्या है -3 माइनस, और A3 क्या है, A3 माइनस का 1। देखो ये माइनस क्वेश्चन इस फॉर्मूले का है और A3 का -1 अलग है, तो ये क्या होगा माइनस का 3 प्लस 1। अब देखो प्लस में से माइनस का 3 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 सेपरेट तो माइनस का 2, तो -2 आया नहीं आया, आ गया। तो यहाँ पर आप कॉमन फर्स्ट टर्म आप वापस लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -2, ये आपका क्या है आंसर है। बस यही बताना था, कुछ नहीं करना। आपको कॉमन डिफरेंस निकाल के कॉमन डिफरेंस बताना है और आपको फर्स्ट टर्म बताना है, कुछ नहीं करना इसमें। बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो ये। फर्स्ट टर्म आपका क्या है इसमें बताइए, a इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस में A1, A2 क्या है -1, A1 क्या है माइनस का 5, तो ये माइनस फॉर्मूले का है और A1 माइनस, देखो -1 + 5 और -1 + 5 क्या होता है, प्लस का 4 होता ही नहीं होता, होता है। अच्छा जी, A3 माइनस में A2, A3 क्या है 3 है, माइनस A2 क्या है माइनस का 1 है, A2 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 4। A4 माइनस में A3, A4 क्या है 7 है और A3 क्या है 3 है, ये कितना हो गया 4। तो 4 4 4 कॉमन डिफरेंस सेम आ गया ना, यानी फर्स्ट टर्म आपका। अब आप बता सकते हो फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, फर्स्ट टर्म इस एपी का फर्स्ट टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी आपका क्या है 4 है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गए। नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने। अच्छा जी, अब मैं मिटा देता हूँ ये बाकी काम तो, चलो मैं मिटा देता हूँ। देखिए थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है दे रखा है, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, पॉइंट में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश डैश, ये है।
अब आपको ये इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, एपी में है तो फर्स्ट टर्म आपका सीधी सी बात है, सिंपल से फर्स्ट टर्म आपका 1/3 होगा, ए इक्वल टू 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। देखो ए टू माइनस में ए वन, ए टू ऐसे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ए टू माइनस में ए वन सीधा निकाले तो फिर कॉमन डिफरेंस अपन लास्ट बता देंगे। ए टू माइनस में ए वन, ए टू क्या है 5/3 है और ए वन क्या है 1/3। तो ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, ये आपको बार बार बताऊंगा नहीं मैं, आपको पता होना चाहिए। तो ए टू की जगह मैं ये सीधा पुट करूंगा और ए वन की जगह ये सीधा पुट करूंगा। एलसीएम क्या आएगा 5 माइनस में 1, ठीक है। तो क्या आएगा 4/3 आया, आया नहीं आया। अगला देखिए ए थ्री माइनस में ए टू, ए थ्री क्या है 9/3 और ए टू क्या है 5/3। एलसीएम कितना आया 3 आया, 9 माइनस में 4 आ गया, ये 4/3, 9 में से 5 सेपरेट किया 4/3। ए फोर माइनस में ए थ्री, ए फोर क्या है 13/3 और ए थ्री क्या है 9/3। एलसीएम कितना आया 3, 13 में से 9 सेपरेट किया 4/3। यानी आपके पास 4/3 4/3 4/3 कॉमन डिफरेंस आया नहीं आया। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 1/3 और कॉमन डिफरेंस डी आपके पास आ गया 4/3। आया नहीं है, ये आपका क्या है आंसर। 1 मिनट में इंक डाल लेता हूं, तब तक इसको सोल्व कीजिए आप, इंक डाल लेता हूं। सोल्व किए, देखिए अगला 0.61 पॉइंट, ये फर्स्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म ए आपके पास 0.6 है। ए टू माइनस में ए वन निकालेंगे, अब कॉमन डिफरेंस भी पता करना है ना, तो कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस में ए वन, ए टू 1.7 और ए वन 0.6, कितना आएगा 0.9 आएगा। क्या आएगा 0.9 आया, आप सेपरेट कर लेना। ए थ्री माइनस में ए टू, ए थ्री क्या है 2.8 और ए टू क्या है 1.7, ये भी इसमें से सेपरेट करेंगे तो 1.9 सॉरी 0.9 आएगा। ए फोर माइनस में ए थ्री, ए फोर क्या है 3.9, ओहो ओहो सॉरी 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 मिस्टेक कर दी ना, 1.1 आएगा, सॉरी 1.1 आएगा, 1.1 सेपरेट गलत कर दिया मैंने, मिस्टेक है मेरी। 1.1 आएगा डिफरेंस, 0. नहीं 1.1। 3.9 में से आप 2.8 सेपरेट करोगे तो 1.1 आएगा। कॉमन डिफरेंस 1.1 आ गया। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म क्या आया 0.6, कॉमन डिफरेंस भी आपके पास आ गया डी 1.1। यही आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, सबसे इजी क्वेश्चन था ये, तो ये नोट कीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी आपको बताना है कि ये एपीज है या नहीं, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी एपीज है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, यानी आपको पहले ये पता करना है कि जो ये नीचे दे रखी है क्वेश्चन वो एपी में है या नहीं। अगर वो एपी में है तो उसने बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म, यानी क्या बोला है उसने कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जो 8 9 10 जितने भी क्वेश्चन है वो एपी में है या नहीं, पहले तो ये चेक करना है। ये चेक, अगर वो एपी में नहीं है तो वो क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा, आपको बताना है कि एपी में नहीं है। अगर वो एपी में हो गई तो आपको क्या करना है, अगर वो क्वेश्चन एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर आगे की 3 टर्म एक्स्ट्रा और निकालनी है। 4 टर्म आपको लगभग दे रखा होगा, 3 टर्म आगे की और एक्स्ट्रा पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर देंगे। तो पहले चेक करेंगे वो एपी में है या नहीं। तो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है,
2 4 8 16 डैश डैश डैश। तो आपको ये बताना है तो फर्स्ट टर्म ओके कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है a इक्वल टू 2 है। ओके कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं। तो यानी a2 माइनस में a1, a2 आपके पास क्या है 4 और a1 क्या है 2, कितना बचेगा 2। a3 माइनस में a1 a2, a3 क्या है 8 और a2 क्या है 4, कितना आया 4 आया। कॉमन डिफरेंस आपका डिफरेंट हो गया। बोलो यहाँ पर 2 आया यहाँ पर 4 आया, इसका मतलब क्या है a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस में a2। यानी क्या लिखेंगे ये AP नहीं है, AP नहीं है तो यानी ये क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो गया। लिख देंगे ये जो आपकी नंबर लिस्ट ऑफ नंबर आपको के पास गिवन है वो AP में नहीं है, तो है नहीं, लिख देंगे हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर does not in an AP। यानी वो आपके पास ये क्या है AP में नहीं है। अगर AP में होती तो अपन अगले की स्टार्टिंग के नेक्स्ट 3 टर्म निकालते। नॉट फ्रॉम एन AP, फ्रॉम एन AP लिख दो फ्रॉम। ठीक है अगला पार्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया 2/5 सॉरी 2 5/2 3 7/2 ये है। देखते ही पता चल रहा है। यहां पर देखो फर्स्ट टर्म आपके पास है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस में a1, a2 क्या है 5/2 और a1 कितना है 2 1/2, एलसीएम 2 5 माइनस में 4 1/2 आया नहीं आया। ये a3 माइनस में a2, a3 कितना है 3 माइनस में 5/2, एलसीएम 2 6 माइनस 5 1/2 सेम आ गया। इसका मतलब ये AP में है। a4 माइनस में a3, a4 कितना है 7/2, a3 कितना है 3 यानी 7 माइनस में 6/2 1/2 है। यहाँ पर तीनों इक्वल आ गया यानी कॉमन डिफरेंस है सेम है। इसका मतलब क्या है आपका ये AP में है और AP में है तो आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया। कॉमन डिफरेंस उसने कॉमन डिफरेंस भी तो पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है 1/2। फिर क्या लिखेंगे हैंस गिवन, लिखेंगे हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन AP। अब ये AP में है तो सीधी सी बात है आपको अगली स्टार्टिंग की 3 टर्म और निकालनी है मोर। अगर AP में नहीं होता तो वहीं स्टॉप होता, लेकिन AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया आपने? ये आपके पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आपको क्या निकालना है A5। अब आपको पता है कि A5 क्या होता है A+4D होता है। A6 क्या होता है A+5D होता है। तो A4 तक है, A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू, A7 की वैल्यू निकालनी है। तो A आपके पास क्या है 2 है, 4 मल्टीप्लाई D। D इसने क्यों पूछा था? इसलिए पूछा था क्योंकि आगे आपके काम आएगा। तो D आपका क्लियर हो गया 1/2। तो 4 2 से कैंसिल आउट, 2 प्लस में 2 कितना आ गया 4, यानी A5 की वैल्यू 4 हो गई। A6 की वैल्यू A प्लस में 5D होगा। A6 की वैल्यू A क्या है 2 है, 5D क्या है 1/2 है। तो 2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा 11/2 आ जाएगा। चाहे आप कैलकुलेशन कर लेना। आगे देखिए 11/2 थोड़ी आएगा, सॉरी ये 9/2 आएगा, 9/2। A7 A प्लस में 6D 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 प्लस में 3 ये कितना आ गया 5 आ गया। यानी हैंस नेक्स्ट 3 टर्म
विल बी क्या होंगी? 4, 9/2 एंड 5, ये होंगी आपकी नेक्स्ट 3 टर्म। बोलो है या नहीं? यही है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट। सेकंड हो गया ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड किसका? फोर्थ पार्ट का थर्ड। -1/2 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 माइनस का 7/2। सीधी सी बात है, एपी में है ये। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो पहले तो आपको ये बताना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है, नहीं है तो वो क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो गया। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के बाद आपको नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। बात ये, तो यानी आपका फर्स्ट टर्म आपके पास है, ये आपके पास -1/2 है। ओके, आपके पास क्या है? कॉमन डिफरेंस पता करेंगे तो A2 माइनस में A1। A2 क्या है? माइनस का 3/2 माइनस A1 क्या है? माइनस का 1/2। बोलो है या नहीं? माइनस का 1/2। तो माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? तो माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2 डिफरेंस कितना आ जाएगा? -2। कितना आया? -2 आया। अब A3 माइनस में A2 कर लेंगे। A3 माइनस में 2, A3 कितना है? माइनस का 5/2 माइनस A2 कितना है? माइनस का 3/2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। माइनस का 5/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3/2 कितना है? देखो 2 2 माइनस का 2। बोलो आया नहीं आया? इसका भी अगला A4 माइनस में A3 माइनस का 7/2 माइनस माइनस 5/2। ठीक है, तो माइनस का 7/2 माइनस माइनस प्लस 5/2। इसका भी डिफरेंस कितना? -2। यानी -2 -2 -2 कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। इसका मतलब क्या है? ये एपी में है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना था ना आपको। कॉमन डिफरेंस आपने बता दिया, d इक्वल टू -2। अब d इक्वल टू -2 है तो हैंस लिस्ट ऑफ नंबर लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी। एपी की फॉर्म में है या नहीं? लिस्ट ऑफ नंबर आपका क्या है? एपी की फॉर्म में है। अब आगे देखो, आपको क्या निकालनी है? अगली नेक्स्ट टर्म निकालनी है। अगली नेक्स्ट टर्म यानी A1 A2 A3 A4 है, तो आपको A5 A6 और A7 आपको फाइंड आउट करनी है। तो A5 A6 A7 इधर फाइंड आउट कर देंगे। तो A5 क्या हो गया? A5 का मतलब होता है A+4D होता है। A+4D आपके पास A है और D है। D क्यों निकलवाया? क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए D की वैल्यू चाहिए, इसलिए D निकलवाया। D A की वैल्यू आपके पास फिक्स है -1/2 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू भी आपके पास फिक्स है -2, यानी माइनस का 1/2 प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का 9/2 हो जाएगा। A6 निकालना है, A+5D माइनस का A की वैल्यू फिक्स है +5 मल्टीप्लाई ये -2 माइनस का 1/2 प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस का 11/2। A7 निकालना है, A+60 -1/2 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -2, तो -1/2 6 प्लस माइनस माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 माइनस का 13/2। यानी आपको यही तो वैल्यू निकालनी थी। यानी वैल्यू ऑफ A5 A6 एंड A7 विल बी ये आपकी, ये आप नोट डाउन कर दोगे। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन एपी में था। हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए कहाँ है। फोर्थ पार्ट नोट कर लिएगा अपने स्क्रीनशॉट। फोर्थ पार्ट एपी में है,
देखते हैं एपी में, नहीं मिटाने की जरूरत नहीं थी वैसे इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, 10 -10 -6 -2 और 2, ये है एपी में है आपके पास। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म है -10। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले, तो A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2 यानी -10, A3 सॉरी A2 माइनस में A1 करेंगे पहले, A2 माइनस में A1, A2 क्या है -6 और A1 क्या है -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10, कितना आया 4 आया, नहीं आया, एक मिनट पसीने आ रहे हैं खतरनाक। इसको यहाँ साइड में कर देता हूँ। देखिए अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, A3 की वैल्यू, A3 माइनस में A2, ठीक है। A3 क्या है -2 माइनस A2 क्या है -6, -2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 6, कितना है 4 आया। A4 माइनस में A1 क्या है, A4 2 माइनस A1 नहीं A3, और A3 की वैल्यू कितनी है -2, 2 + 2 कितना है 4 है। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एपी है, और एपी अभी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकाले हैं, तो यानी कॉमन डिफरेंस D = 4। तो हैंस लिस्ट ऑफ नंबर गिवन, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम ऑफ एन एपी, ठीक है, फ्रॉम एन एपी, डज नहीं फ्रॉम एन एपी, ठीक है। अब आपको ए किसकी वैल्यू निकालनी है, ए फ्रॉम एन एपी, ऐसे लिख देते, इधर बीच में स्पेस कर देते, फ्रॉम एन एपी। अब आपको ए नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब A5 A6 A7 की वैल्यू निकालनी है, तो A5 A6 A7 की वैल्यू आपके पास ये निकालनी है। तो यानी ए कितना है आपके पास -10 है, ओके, +4 मल्टीप्लाई, डी कितना आपके पास 4 है, तो -10 प्लस कितना हो गया 16, कितना हो गया 6 हो गया। अगला क्या होगा, ए कितना है -10 है, 5 मल्टीप्लाई, डी कितना है 4 है, -10 प्लस में 20, ये कितना हो गया 10 हो गया, हो गया। अगला देखिए 6 + डी, ए कितना है -10 है, 6 × 4, -10 प्लस में 24, कितना आ गया 14। नेक्स्ट 3 टर्म आपकी एपी की नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, 6 10 14, यही तो है आंसर, नोट कीजिए। हो गया आपका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, इसी का 5th है। तो यहाँ पर देखो ये एपी में है, तो मैं क्या करता हूँ पूरा मिटाता नहीं हूँ, जिससे आपका काम आसान रहेगा, मेरा काम आसान रहेगा, टाइम नहीं लगेगा ना आपकी वीडियो में इतना। ओके, देखिए क्या कह रहा है, 5th पार्ट 3 + 2 √2, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3, 3 √2, टेस्ट ऐसे चलता रहेगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं, एपी में है, ये श्योर है, देखते पता चल रहा है एपी में। देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3 है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, आपको ये पता चल गया। अब A2 माइनस में A1, A3 माइनस में A2 और A4 माइनस में A3 करेंगे, तो A2 क्या है 3 प्लस में √2 माइनस A1 क्या है 3, प्लस माइनस कैंसिल आउट, √2 आया, बोला है नहीं हम। इसी तरह यहाँ पर A3 क्या है 3 प्लस में 2 √2 माइनस में A2 क्या है, A2 देखो प्लस का है, जैसे माइनस है तो दोनों माइनस करेंगे, -3 और -√2, देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट 3,
2√2 में से √2 सेपरेट किया, √2 आया। A4 क्या है? A4 आपका 3+3√2 है, ओके। और A3 क्या है? A3 ये दो माइनस का है तो दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट, 3√2 में से 2√2 सेपरेट किया तो √2 आया, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया? √2 आया। तो यानी हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी, एपी की फॉर्म में है। अब एपी की फॉर्म में है तो आपको क्या निकालना है? नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है, नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है, यानी A5 A6 A7 की वैल्यू, क्योंकि A4 तक तो आपके पास गिवन है। तो A5 की वैल्यू क्या होगी? A+4D, और A6 की वैल्यू A+5D, और A+6D की वैल्यू क्या होगी? 7D की वैल्यू होगी A+6D, ठीक है। तो A की वैल्यू आपके पास पता है, D की वैल्यू आपके पास पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है? सॉरी, A की वैल्यू आपके पास 3 है, 4, और D की वैल्यू कितनी है? √2। ये A5 की वैल्यू आ गई 3+4√2, आई नहीं आई? A की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है? 3 है, 5। D की वैल्यू √2, यानी A6 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस में 5√2। A7 की वैल्यू A6, A प्लस में 6D, A की वैल्यू आपके पास पता है 6, और D की वैल्यू आपके पास √2, तो A7 की वैल्यू आ गई 3 प्लस में 6√2। ये आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए। फिफ्थ वाला पार्ट AP में था। हो गया, अगला देखिए। मेरे को दोबारा लिखना पड़ रहा है इसलिए मैं मिटा देता हूँ, दोबारा लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, बार बार लिखूंगा इस चीज को। क्या कह रहा है अगला पार्ट? 6 वाला 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये ऐसे चल रहा है, यही चल रहा है ना? हाँ, यही चल रहा है आपका। अब देखो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म है 0.2, ये आपका पता चल गया। फर्स्ट टर्म A1 आपका फर्स्ट टर्म ही होता है। अब आपको पहले ये चेक करना है कि ये AP में है या नहीं। अगर AP में है तो आपको नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है, अगर AP में नहीं है तो नहीं निकालनी है, आपको वहीं पर स्टॉप हो जाना। तो यानी A2 माइनस में A1, A2 क्या है? 0.22 माइनस में 0.2। अब देखो इसमें से इसको सब करेंगे तो 0.20 आएगा, 0.02 आएगा, हाँ 02 आएगा, 02 आएगा, 02। ओके, अगला देखिए A3 में से 0.222 में से 0.22 सेपरेट करते हैं, तो देखो 0.22 सेपरेट करते हैं तो यहाँ आएगा 0.002, ये आएगा। अगला देखिए इसमें से 0.222, A4 है ना, A4 में से A3 सेपरेट करते हैं, 0.22 सेपरेट करते हैं तो आपका क्या आएगा? 0.0002 आएगा। आया नहीं आया? अब ये देखो ये सेम है, सेम नहीं है, सेम नहीं है तो आपको चौथा वाला निकालने की जरूरत नहीं थी, तो आपको कोई भी दो ले लो। A2 माइनस में A1 इज नॉट इक्वल टू A4 A3 माइनस में A2, कोई भी दो टर्म ले लिया आपने, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, तो ये नहीं, आपके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आगे वाला पोर्शन तो होगा ही नहीं, आगे वाला पोर्शन तो आपका होगा ही नहीं, यानी ये तो यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू निकलेगी ही नहीं, क्योंकि AP में है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? हैंस लिस्ट ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स टू नोट फ्रॉम एन AP, ये आपका आंसर है। यानी आपके जो पास जो लिस्ट रखी है वो AP में नहीं है। नोट कर लिया होगा आपने, नोट करो फटाफट, थोड़ा लेंथ हो जाएगा वीडियो क्योंकि क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। अगला 6 वाला पार्ट, 7 वाला नोट कर लिया होगा आपने बहुत अच्छे तरीके से। 7 वाला कहाँ रहे? 15 है इसमें अभी तो अपन 7 पे पहुंचे हैं। 0 -4 माइनस का 8 माइनस का 12 डैश 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 डैश। आपके पास ये यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म 0 है,
कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, मिटा देता हूँ अब। तो A2 माइनस में A2 क्या है -4 0 क्या आया -4 आया। A3 माइनस में A3 कितना है -8 और A2 कितना है -4। देखो -8 + 4 बोलो -4 आया नहीं आया, कैलकुलेशन करेंगे तो -4 आएगा। ये AP में है ठीक है। A4 -2 है माइनस A3 कितना है -8 है तो -12 माइनस माइनस प्लस का 8 तो ये -4 आया। सेम आ गया, इसका मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस AP में है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस के बाद अपन है क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म भी निकालेंगे। तो यानी हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एंड AP ऐसे लिख देंगे फ्रॉम एंड AP। AP में है, अब AP में है तो सीधी सी बात है आपको क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है तो यानी A5 निकालना है आपको। A5 क्या आएगा A + 4D। अब आपके पास A है कितना है 0 है 4 मल्टीप्लाई D आपके पास क्या है -4 है ये कितना आएगा माइनस का A5 की वैल्यू कितनी आएगी देखो 0 -4 -16 आएगा आपके पास। तो वैसे भी आपको पता चल रहा है 0 -4 -8 -12 -16 माइनस का 20 AP में देखते पता चले AP में है या नहीं। तो A6 A प्लस में 5D A कितना है 0 5 मल्टीप्लाई D कितना है -4 यानी A6 की वैल्यू -20 आ गई। अब A7 A प्लस में 60 A कितना है 0 6 मल्टीप्लाई D कितना है -4 A7 की वैल्यू -24। बस ये हो गया आंसर, नोट कीजिए। 7 वाला पार्ट अपना हो गया। फटाफट कीजिए 8 वाला पार्ट पे आते हैं अपने। 8 वाला पार्ट भी आपका क्या है AP में है। देखिए 8 वाला पार्ट वन क्या है 1/2 1/2 -1/2 -1/2 क्या दे रखा है 8 वाला पार्ट -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब सीधी सी बात है -1/2 -1/2 -1/2 चल रहा है तो ये नहीं अगले बार 3 टर्म भी -1/2 आएगा। तो नहीं मैं आपको करके बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 1/2 ओके। A2 माइनस में A2 क्या है -1/2 ठीक है माइनस A1 क्या है -1/2 देखो -1/2 माइनस 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 +1/2 तो देखो कट गया 0 आया आया नहीं आया। इसी तरह A3 क्या है -1/2 माइनस A2 क्या है -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2 कैंसिल आउट 0। इसी तरह इसको भी निकालेंगे -1/2। A4 क्या है -1/2 और A3 क्या है -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2 यानी क्या आया 0। यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आया 0 आया कॉमन डिफरेंस। तो हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन AP में है तो AP में है तो नेक्स्ट टर्म में निकाल लेते हैं। तो A5 क्या होगा A क्या है आपके पास -1/2 4 मल्टीप्लाई D क्या है आपके पास 0 है D की वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई होगी वापस क्या आएगा A5 क्या आएगा माइनस का 1/2 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा। इसी तरह A क्या है -1/2 ओके 5 मल्टीप्लाई D कितना है 0 है तो A6 की वैल्यू कितनी आएगी -1/2 ही आएगी। आएगी नहीं आएगी। A7 की वैल्यू नहीं A कितना है -1/2 है 6 मल्टीप्लाई D कितना है 0 है तो ये A7 की वैल्यू भी कितनी आएगी -1/2 ही आएगी। समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए 8 वाला हो गया, फटाफट नोट कीजिए। नाइन वाला देखते हैं अब। इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, पहले याद दे देते हैं 9 वाला। 1
3927 नहीं है, ये देखते पता चल रहा है। फर्स्ट टर्म आपका 1 है, A2 माइनस में A1, A2 क्या है 3 है, A2 क्या है आपका 3 है, और A1 क्या है 1 है, कितना है 2। A3 माइनस में A2, A3 कितना है 9 है, और A2 कितना है 3 है 6 है। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं आए। अब ये दोनों टर्म ही इक्वल नहीं आई, यानी A2 माइनस में A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस में A2। जब ये इक्वल ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये AP में नहीं है। तो हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर नॉट फ्रॉम, डू नॉट फ्रॉम एन AP, ये आपका आंसर है। इसको ये करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। अब आ जाइए 10 वाला पार्ट पे। टेन वाला पार्ट क्या कहता है, ये AP में है। फर्स्ट टर्म आपके पास A है, अभी देखो A ही आ गया। A2 माइनस में A1, A2 क्या है 2A, और A1 क्या है A, 2A में से A सेपरेट किया A आया। A3 क्या है 3A, और A2 क्या है 2A, सेपरेट किया A आया। और A4 माइनस में A3 क्या कितना है, A4 कितना है 4A, और A3 क्या है 3A, तो 4A में से 3A सेपरेट किया A आया, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया ए ही है। तो हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एंड AP, फ्रॉम एंड AP में है। अब AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है A ही है, 4, D क्या है D भी आपके पास क्या है A है, यानी A5 की वैल्यू A प्लस में 4A, 5A हुआ ही नहीं हुआ, A6 वैल्यू निकालना है, तो A आपके पास है 5, और D की वैल्यू क्या है A है, तो A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6A, आई नहीं आई। A7 है, तो यानी A की वैल्यू तो A ही है 6, D की वैल्यू क्या है आपके पास A है, तो यानी A7 की वैल्यू की जाए क्या आ जाएगी A7 7 है। बोलो आया नहीं आया, नोट कीजिए, 10 वाला क्वेश्चन हो गया। फटाफट कीजिए फटाफट, इसकी शॉट ले लिया। 11 वाला पार्ट देखिए अब। 11 वाला पार्ट क्या कहता है, A स्क्वायर A³ A4 ये नहीं है, ठीक है, ये AP में नहीं है, कर दे। फर्स्ट टर्म क्या है आपका A है, A2 माइनस में 1, यानी A स्क्वायर माइनस में A। अब A स्क्वायर में से A देखो A कॉमन आ रहा है, तो A माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा, ये बचेगा। A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2, A3 क्या है A³ माइनस में A2 क्या है A स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है A स्क्वायर, क्या बचेगा A-1। क्योंकि A-1 सेम है, लेकिन यहाँ पर A है, यहाँ पर A स्क्वायर है, सेम नहीं है, सेम नहीं है ये, तो यानी इसका मतलब A2 माइनस में A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस में A2, यानी क्या लिखेंगे, हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डू नॉट फ्रॉम एन AP की फॉर्म में नहीं है, ये यहीं स्टॉप हो गया, ये इसका आंसर ये है, ये नहीं है, इसका आंसर सिर्फ ये है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। 11 वाला पार्ट अपना हो गया, अब थोड़ी जल्दी करवाने दो। 12 वाला पार्ट देखिए, ये AP में है, श्योर है। ट्वेल्व वाला पार्ट देखिए, √2 शायद है या नहीं है, देखते हैं। √2 √18 √32 डैश डैश डैश। देखो फर्स्ट टर्म आपका √2 है, A2 माइनस में A1, A2 क्या है √8, और A1 क्या है √2। अब √8 की वैल्यू 2√2 होती है, ये पता होना चाहिए, 2√2 माइनस में √2,
2√2 में से 2√2 सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा ओनली। अब इसी तरह a3 माइनस में a2, a3 क्या है √18, ठीक है, और ये क्या है माइनस a2 क्या है माइनस का 8। √18 क्या होता है 3√2 होता है, 3√2, और √8 आपका होता है 2√2। अब ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, √18 की वैल्यू 3√2 होती है, ठीक है। 3√2 में से 2√2 सेपरेट करेंगे तो √2 आएगा। इसी तरह a4 माइनस में a3, a4 क्या है √32, और ये कितना होता है √18। अब √32 क्या होता है 4√2, कैसे होता है, अरे 32 को 16 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ, 16 का अंडर क्या होता है 4 और 2 का 4√2, ठीक है। तो यानी क्या होगा 4√2 माइनस में 3√2, और 4√2 में से 3√2 सेपरेट किया तो √2, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, यानी एपी में है, तो यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, √2 आ गई। तो यानी हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एंड एपी, एपी में है, तो यानी आपके पास अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, इसका मतलब क्या है आपको A5 A6 और A7 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A5 A की वैल्यू कितनी है √2 प्लस में 4, और D की वैल्यू कितनी है √2, A5 की वैल्यू क्या है 4√2 और ये 1√2 5√2 आया, और 5√2 देखो अभी मैं बताऊंगा आपको A6, ये A की वैल्यू √2 5√2 यानी कितना आया 6√2 आया। वैसे आंसर ये नहीं है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। A7 क्या है A√2 और 6 की वैल्यू कितना है 6√2 यानी 7√2 आया, तो आपका आंसर यही है नहीं है। अब देखो इसको चेंज करेंगे A5, 25 को अब मैं 5 को मैं अंदर लेके जाता हूँ, तो यानी 25 माइनस में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 का अंडर रूट 5 होता है √2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो A5 की वैल्यू कितनी आई √50, ये है इसका आंसर एग्जैक्ट, 32 के बाद 50 आएगा। इसको देखो, इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ, इसको A6, इसको मैं अंदर लेके चला गया, 6 को अंदर ले गया, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ मैं। 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 होता है, तो 6 का अंदर लेके जाऊँ तो 36 हो जाएगा, और देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 72 आएगा नहीं आएगा, यानी A6 की वैल्यू कितनी आएगी 72। इसको देखो A7, 7 किसका अंडर रूट है 49 का, तो मैं इस अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो 49 माइनस में 2 होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा नहीं होगा, और मल्टीप्लाई 2 होगा तो यानी कि कितना होगा 98 होगा। ये है इस आपकी वैल्यू A5 A6 A7 की वैल्यू ये थी, ना कि ये, नोट कीजिए फटाफट, तो आपकी वैल्यू ये ना हो के ये थी, समझ गए, नोट कीजिए। 12 वाला हो गया, 13 वाला और देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। √3 √6 √3 √6 √9 √12, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है √3 है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, A2 माइनस में A1, A2 क्या है √6 माइनस में √3, और A3 क्या है √9 और √6। देखो ये तो इसको तो सोल्व कर ही नहीं सकते, इसको सोल्व करेंगे तो 9 का अंडर क्या होता है 3, और √6 का अंडर तो √6, ये दोनों सेम है नहीं है, यानी A2 माइनस में A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस में A2, यानी हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डू नॉट फ्रॉम एन AP, यही आंसर है, यानी इक्वल ही नहीं है ये। नोट कीजिए फटाफट 13 क्वेश्चन। अब आ जाइए 14 पे, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। आप कौन सा है 14 क्वेश्चन आएगा। 14 क्वेश्चन क्या है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको फर्स्ट टर्म। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 25 होता है, ये 49 होता है, स्क्वायर मैंने कर दिया। अब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है,
अब A2 माइनस में A1, A2 कितना है 9 और A1 कितना है 1, कितना है 8। A3 माइनस में 2, A3 कितना है 25 और A2 कितना है 9, कितना है 16। 8 और 16 इक्वल है, यानी A2 माइनस में A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस में A2 इज नॉट इक्वल, यानी ये ही आएगा। हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डू नॉट फ्रॉम एन AP, समझ गए, नोट कीजिए। 14 हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। अब अगला देखिए, लास्ट पार्ट आज आपका अपना ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 157 है, 157 है, 7 का स्क्वायर और 73। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 49 होता है, ये 73 होता है। देखो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, A2 माइनस में A2 कितना है 25 और A1 कितना है 1 है 24 और A3 कितना है 49 और A2 कितना है 25, ये कितना होगा 24। ओके, और A4 माइनस में A3, देखो 24 आ गया, तो A4 कितना है 73 है और ये कितना है 49 है, ये भी आपका 24 आ गया। यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, दिख नहीं रहा था ये AP में है लेकिन AP में निकल गया, तो यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया D, कितना है 24। यानी हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन AP में है ये। अब AP में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे अपन। नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लेते हैं, तो किसकी निकालेंगे A5 की वैल्यू, A5 के देखो A1 A2 A3 A4 है, तो A5 की वैल्यू A प्लस में 4D। A आपके पास क्या है 1 है, A आपके पास 1 है, 4 मल्टीप्लाई D कितना है D 24 है, D आपका कितना है 24 है, तो 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 और ये कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, यानी A5 की वैल्यू कितनी आई 97 आई। इसी तरह A6 की वैल्यू A प्लस में 5D होता है, A कितना है आपके पास 1 है, 5D कितना है 24 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 120 यानी 121 हो जाएगा, यानी कितना है 121। A6 की वैल्यू, A7 की वैल्यू निकालें A प्लस में 6D, A कितना है 1 है, 6 मल्टीप्लाई D कितना है 24 है, यानी 144 यानी 145 हो जाएगा, यानी A7 की वैल्यू 145 आ गई। A6 A5 A6 A7 की वैल्यू आपके पास आ गई। आपका 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक।